हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि मैंने तो जाट, गुर्जर, मीणा, यादव और भी न जाने किन किन समाजों के नेता बना दिए। किरोड़ी लाल मीणा ने आज तक क्या किया, किसको नेता बनाया? सवाल बहुत बड़ा है। क्या जवाब है इसका? आइए करते हैं इस पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से बेबाकी के लिए जाने जाते हैं हनुमान बेनीवाल अपनी, और फ्लो में वो ये कह गए कि भले ही भाषण बहुत पुराना है लेकिन बात पते की है उन्होंने। कहते हैं कि मैंने जाटों के नेता बना दिए, खुद की जाति से होते हुए मैंने दूसरी जातियों के भी नेता खड़े कर दिए। आज तक किरोड़ी लाल मीणा ने क्या किया? उनका इशारा साफ साफ नरेश मीणा की साइड था। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये भाषण कितना भी पुराना हो, इसके कॉन्टेक्स्ट कई तरीकों से समझे जा सकते हैं। पहली बात तो अगर क्वांटिटी की बात की जाए कि किरोड़ी लाल मीणा ने कितने नेता बना दिए, तो आप नहीं भूल सकते किरोड़ी लाल मीणा कई लोगों को अपना भतीजा बोलते हैं, वो शायद उनके सगे भतीजे हैं भी नहीं, उनको भी विधायक बनाया है। उसके अलावा नरेश मीणा को छात्र संघ राजनीति से ऊपर उठाते हुए आज जो उनका इतना नाम है, छोटा किरोड़ी जिनको कहते हैं, वो किरोड़ी लाल मीणा की वजह से ही था। बाद में डिफरेंसेस हुए, किस वजह से हुए वो भी एक बहुत लंबा बहस का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कहना गलत होगा कि कोई भी नेता नहीं बनाया। और दूसरी बात, हनुमान बेनीवाल ने बिल्कुल बहुत सारे नेता बनाए, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन उन्हीं नेताओं में से रेवत राम डांगा थे, उन्हीं नेताओं में से उमेदाराम बेनीवाल भी थे, उन्हीं नेताओं में से महिपाल महिला भी थे। ऐसे कई नेता थे जो उनको छोड़ के चले गए। तो आपने नेता बनाया तो आपके साथ क्यों नहीं रहे वो? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं सवाल दोनों ही तरफ है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि दो आंदोलन वाले नेता, वो दो नेता जो पीड़ितों की कहीं ना कहीं आस और उम्मीद है, वो आपस में लड़ते क्यों हैं? वो आपस में झगड़ते क्यों हैं? ये वो दो नेता हैं जो शासन और अपोजिशन दोनों को बता सकते हैं कि पीड़ितों का काम आखिर होता कैसे है, सड़कों पे संघर्ष अगर होता क्या है। दोनों भली भांति जानते हैं, दोनों करते भी हैं संघर्ष, और दोनों एक वक्त के बड़े साथी भी रहे। फिर ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये मीडिया के फोनों पे झगड़ा और ऐसी वक्तव्यों में झगड़ा क्यों करते हैं? हनुमान बेनीवाल ने कई भाषणों में ये भी कहा है कि डॉक्टर साहब हर काम अधूरा छोड़ देते हैं। अगर आज के वक्त में कोई ये गिनने निकले कि किस राजस्थान के नेता ने सबसे ज्यादा सड़क पर आंदोलन किए हैं, तो किरोड़ी लाल मीणा का नाम सबसे ऊपर आएगा। तो सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि दो आंदोलन वाले नेता एक दूसरे की इंसल्ट करने में लगे हुए हैं। दो आंदोलन वाले नेता साथ नहीं है। ये सबसे बड़ी दुखद बात है जनता के लिए। और मैं तो ये कहता हूं कि सोचो कांग्रेस बीजेपी को कितना बड़ा जवाब होगा जब आंदोलन वाले एक किरोड़ी लाल मीणा, आंदोलन वाले दो हनुमान बेनीवाल, आंदोलन वाले तीन नरेश मीणा साथ में आए। जी। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि ये जो लोगों के लिए लड़ने वाले नेता हैं, ये एक जाजम पे आना इनका बहुत मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कल्पना आप कर रहे हैं, अगर ये साकार होती है तो राजस्थान में जो तीसरा मोर्चा कभी भी काबिज नहीं हो पाया सत्ता पर, उस तरफ, उस दिशा में बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस दिखाई देती है। वो काबिज नहीं होने की वजह एक सबसे बड़ी है कि तीसरे मोर्चे में जितने भी नेता लीड कर रहे हैं, वो कभी भी बहुत सारे लोगों को एक साथ नहीं रख सकते। लेकिन आपने सुना है, हम सभी ने सुना है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। आप तो तीन तीन रखने की बात कर रहे हैं, कैसे? मैं वही कह रहा हूँ, तलवारें कहें इनको या ऐसे नेता कहें जो अकेले ही रहना पसंद करते हैं, जो साथ में नहीं रह सकते, तो उसी की वजह से ये बड़े नहीं हो पा रहे, ये पार्टियां बड़ी नहीं हो पा रही। आप हनुमान बेनीवाल को देख लीजिए, सबके साथ ट्राई किया, एनडीए के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ, आजाद समाज पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ, किसी के साथ भी उनका गठबंधन नहीं बैठ पाया। कोई तो वजह होगी। इतने सारे कार्यकर्ता बनाए, उमेदाराम बेनीवाल बनाया, रेवत राम डांगा बनाया, महिपाल महिला बनाया और भी कई सारे बनाए, क्यों साथ में नहीं आ रहे? जी।
क्यों साथ में नहीं रह रहे? तो जब आप अपने कार्यकर्ताओं को साथ में नहीं रख पा रहे, तो वो नेता जो आपके जितना ही लोकप्रिय है, वो आपके साथ कैसे आएगा? ये सब बहुत बड़े सवाल है। ये सारे सवाल सबके साथ है। ये सब सवाल राजकुमार रोत के साथ भी है। उनकी भी अभी भारतीय आदिवासी पार्टी है, उससे पहले एक और दूसरी पार्टी थी। पार्टियां टूटती रही, नहीं बनती रही। ये सब क्यों हुआ? जी, तो कहीं ना कहीं इन सारी लड़ाइयों को परे अगर हम जो कल्पना कर रहे हैं वो साकार हो जाती है, ये तीनों नेता अगर एक हो जाते हैं तो ही शायद जनता का भला हो पाएगा। नहीं तो दोनों पार्टियां अपनी अपनी तरफ अपने अपने मामले सुलझाने में व्यस्त है। कोई भी, आप किसी से भी आम जन से जाकर पूछ लीजिए, कोई भी सुखी नहीं है। हर आम इंसान कोई ना कोई आपको बता ही देगा कमी कि इस वजह से हम दुखी हैं। देखिए, बीजेपी जो वादे करके आई थी वो वादे पूरे नहीं हो पा रहे हैं 2 साल तक कहीं ना कहीं। और आप अगर पूरे देश भर में देखेंगे तो युवा अब सड़कों पर उतर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भारत देश की कहानी ही नहीं है। आप देखिए बाहर नेपाल में, फ्रांस में, हर तरफ जितने आंदोलन हो रहे हैं छात्रों के, वो अब यहाँ भी शुरू हो गए हैं। आप उत्तराखंड देखिए, आप देहरादून देखिए, हर तरफ आपको छात्र आंदोलन करते हुए दिखाई देंगे। क्या आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा ही सब चलता रहा, सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे, तो राजस्थान की जनता भी सड़कों पर उतर आएगी? देखिए, जाहिर तौर पर ये बिल्कुल उस दिशा में राजस्थान भी आगे बढ़ रहा है। जब झालावाड़ में स्कूलें टूट जाती है, स्कूलें टूट के बच्चे जो हैं वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं, लेकिन सरकार को वो भी सुध नहीं होती कि उनकी सुध ली जाए, तो गुस्सा तो पनपेगा ही। ऐसे ही जब भ्रष्टाचार अपनी चरम पर पहुंचता है तो गुस्सा तो पनपता है। अब ये अपनी चरम सीमा कब छूता है, ज्वालामुखी कब फटता है, धरती कब फटती है, भूकंप कब आता है, ये सब वक्त का खेल है। लेकिन अब वो वक्त धीरे धीरे पास आ रहा है, जब आम लोग देख रहे हैं नेपाल में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हो रहा है। जब ये देखते हैं तो लोगों का भी खून खौलता है। जी। भारत हालांकि बहुत बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ इतने सारे लोगों का एक मत होना किसी एक चीज के लिए मुश्किल है, लेकिन अगर वो हुआ तो बहुत भयावह होगा, क्योंकि ये जो छोटे छोटे देश है, पाकिस्तान, नेपाल, ये राजस्थान में भी पूरे आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। वक्त आ गया है इन लड़ाइयों को, इन मतभेदों को दूर करने का, एक साथ भाईचारा दिखाने का। किसने कितने नेता बना दिए, ये कंपटीशन खत्म कर कर जनता के लिए काम करने का। और अपनी अपनी तरफ से जितना भी आप जनता के लिए कर सकते हैं वो साफ जनता देख पाती है। इसलिए लड़ने से बेहतर है एक होकर इस राजनीति के गेम में ना फंसकर आगे बढ़ा जाए। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा। और इस वीडियो के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हां, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।